पिक्चर चालू करो बे। Oh my God. हेलो दोस्तों, जस्ट अभी मैं गालिबाज दीदी के ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस लेके निकला हूँ। आज मुझे ज़्यादा नहीं, बस भारत की थोड़ी बुराई करनी है, चाइना के माल का प्रमोशन करना है, फिर अदानी को गाली देनी है। उसके बाद इंदिरा गांधी की लगाई इमरजेंसी को आरएसएस की साजिश बतानी है। फिर फिलिस्तीन में हो रही बमबारी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना है। अब तो हमें न्यूयॉर्क में चुने गए मेयर की भी चरण वंदना करनी है। देखा दोस्तों, 200 रुपये में कितनी सुविधाएं प्रोवाइड कराता हूँ मैं। मुझसे यूं ही पैड काम करने के लिए प्लीज़ ईमेल मी टू papu_ka_susu_premi@xi.com। अल्लाहू अकबर भाईजानो। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। भले ही यहाँ इनकी अम्मी राशन की लाइन में खड़ी है जो भारतीय सरकार के द्वारा दिया जाता है, भले इनके 12-12 10-10 बच्चे भारत की योजनाओं पे पलते हैं, पर बेटा और बेटी इंस्टाग्राम पे आके क्या करते हैं, फ्री फलस्तीन, ईरान जिंदाबाद, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे क्योंकि फलस्तीन ज्यादा हमारा है ना भारत से। तो निकलो ना बहन के रेंटिंग बोला बहन की पकौड़ी कुछ दिन पहले आके इंस्टाग्राम पे रो रही थी कि इंडिया में कुछ लोग इजराइल को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल वाले एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को मार रहा है। एक सेकंड, बलोचिस्तान वाले और अफगानिस्तान वाले गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। हाँ, मतलब जो सऊदी के प्रिंस है और सऊदी के लोग हैं, हम उन्हें भी सपोर्ट करते हैं, पर वो क्या हनुमान चालीसा पढ़ता है, वो मुस्लिम ही है। और भाई द वे वो एक्चुअल मुस्लिम है, अरब्स है ना, रियल मुस्लिम है, तुम कन्वर्टेड हो। 5 सितंबर 1986 पाने फ्लाइट 73 को 4 फलस्तीनियन टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया था। किसने? फलस्तीनियन टेररिस्ट, जिसमें निर्जा भनोत ने बहुत सारे लोगों की जान तो बचाई, बट ये फलस्तीनियन टेररिस्ट ने ना उनको गोली मार दी थी। ये भूल जाए हम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ इंडियन मुस्लिम मुंह पे कह रहे हैं कि हम आप फर्स्ट टाइम पिज्जा खाए ना, कैसा लग रहा है? अमीर सब खाता था, सभी सब चोरवा के रख लेता। उस गया जमाना, सब अमीर गरीब बराबर। देखिए चाचा का और दे दिए। पहली बार खा रहे हैं? हाँ, पहली बार। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। खान सर खुद हाथ से खिला रहे हैं आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। चलिए देखिए। मैं चुनाव आयोग की प्रवक्ता इस वक्त बनी हुई हूँ सर। आप लोग राहुल गांधी को आप समझाइए और आप लोगों को भी समझा देती हूँ। आपको कटघरे में खड़ा करना है। खड़ा ये बगल में मेरे शहजादपुरा वाला बैठे, इनको कटघरे में खड़ा कीजिए। लेकिन आप देश की मशीनरी को जब कटघरे में खड़ा करने लगते ना सर, तो मुझे आप लोगों पर गुस्सा आता है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अगर आप देश की प्रवक्ता हैं तो जरा जोर लगा के बोलिए कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। न्यायपालिका के बारे में अगर कोई गलत कहेगा तो उसकी सजा जानी चाहिए। देश के सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर यह बोला जाए कि वो देश में गृह युद्ध कराना चाहता है। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। और बीजेपी का सांसद बोलता है तो इसमें देशद्रोह नहीं है क्या? ये न्यायपालिका का अपमान हुआ था कि नहीं हुआ था शाहबानो केस में? अच्छा, इस चीज को बचाने के लिए सामानों को लेके आएंगे? नहीं, आप बचाना चाहते हैं क्या? तब भी गलत हुआ था, आप क्या करना चाहते हैं? दलाल सही खेल गया बेंच। मेरा धर्म भारत माता की जय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? फिलिस्तीन जिंदाबाद? हाँ बोल देंगे। जय बोलेंगे? हाँ। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे और आप कह रही है कि देश में रह रही है? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे भारत माता की?
आपको देश प्यारा नहीं है? प्यारा है तो भारत माता की जय बोलिए। नहीं बोलूंगी। नहीं बोलेंगी? फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलिए, जिंदाबाद। हाँ बोल तो रही हूँ। क्यों नहीं बोलेंगी भारत माता? नहीं बोलूंगी। आपके लिए देश, आपके लिए मजहब बड़ा है या देश सबसे पहले आएगा या मजहब सबसे पहले? देखो बात मजहब की आएगी तो गर्दन तो कटाना जानते ही हम। गर्दन कटाना जानते हैं? बिल्कुल। काटना नहीं, काटना नहीं जानते, सिर्फ कटवाना जानते हैं। सीधी सी बात है। अगर मजहब देश की बात आएगी तो भी कटवा देंगे। भारत माता की जय बोलने में बोलूंगी। ये बोलेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? चलो हमारे तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, बाकी की ज़िंदगी हमारे बच्चे कहाँ गुजारेंगे? ना कोई काम है, ना धंधा है, कहीं रोजी नहीं, कोई रोजगार नहीं है। अगर सरकार मान लो कि झुग्गी तोड़ती है, कहीं बसाती भी है, तो उनको मतलब कोई रहने का ठिकाना तो है ही है, साथ में उसको कोई रोजी रोजगार का मतलब काम धंधे का वो भी तो करना चाहिए नज़दीक। अच्छा, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 लड़के हैं, नाती पोते मिला के कुल हम 50-55 आदमी हैं। चलिए एक बात बताइए, आपने बोला कितने लोग रहते हैं? यानी 5 लड़के हैं हमारे, 5 लड़के के कुल मिला के 50-55 हम बनते हैं। अच्छा, 50-55 लोगों का परिवार। हाँ। झुग्गियाँ कितनी है यहाँ पे आपकी? झुग्गियाँ हमारी है 5 झुग्गियाँ जी। 50-55 लोगों का। हाँ, उसमें एक पे एक मतलब बना के रह रहे हैं। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस मंदिर में प्रवेश की इजाजत सिर्फ और सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही मिलती है। इस मंदिर का प्रशासन सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति देता है, और इसीलिए आप अंदाजा लगाइए कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी इस मंदिर में अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। यानी भारत का प्रधानमंत्री भी अगर हिंदू नहीं है तो वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के पर तब कुछ बोलना ही नहीं होता है। पैलेस्टाइन और सिर्फ धर्म को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हिंदुओं का और तुम निकले नहीं, कभी निकले हो? प्रोग्राम की बात ही नहीं है। तुम्हें ह्यूमैनिटी पर कहते हो, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ, इंसानियत तो नहीं, कोई चीज तो है नहीं। गेट लो बोली। हाँ, जवाब नहीं मोदी मीडिया, बताइए हाँ, कुछ बोलने का रीजन नहीं है, कुछ बोलना नहीं चाहते नहीं है, बदतमीजी करने के लिए। जब रोडों पर गैदर हो रहे हो तो यहाँ आपको कारण बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि आखिरकार रोडों पर क्यों उतरे हो, पर यहाँ पर सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा। इधर से लेके आना, इधर से अलंकार जी, इधर से हेलो फोटोग्राफर चलिए सर। दर्द दिल को थोड़ा दर्द हुआ, मर्ज हुआ मेरे लिए तो मर्ज हुआ। वो सारी यादें, वो मुलाकातें, याद आ रही है वो मोहब्बतों की बातें।
होंगे, इतने सारे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, उसका मालिक तो यहूदी है। मैं 20-30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक का बाइकआउट करके ये देश को आजाद कराऊंगा। ये जो अंधभक्त जो है ना, जो अंधभक्त जो है रेल की पटरियों के किनारे बैठ के कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल सर, उसके बारे में इजराइल परवाह नहीं करता। आप है अंध नमाजी, हम अंधभक्त नहीं है। बाप के कच्चे फटे पड़े हैं, बेटे को जगह नहीं मिल रही पढ़ने की, वो इधर उधर कूड़ा वूड़ा चुंग रहा है और वही लोहा सरिया बेच रहा है और फिर चिल्ला रहा है फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन बट फ्रॉम वर्ल्ड मैप। दो चीजें कहना चाहता हूं। एक तो ये, बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे मित्र जो बहुत प्यार करते हैं मुझे, नहीं बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मेरे पैर छूते हैं वो ठीक नहीं है। ये तो कांग्रेस और बीजेपी वालों का कल्चर है, टिकट चाहिए तो पैर छुओ। आप लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरा आदर करते हैं, प्यार करते हैं, मुझे गले लगा लिया करो, मेरे पैर मत छुआ करो। हमें ये कल्चर बदलना है लोगों का। Meanwhile, मेरे पैर छूते हैं वो ठीक नहीं है। ये तो कांग्रेस और बीजेपी वालों का कल्चर है, टिकट चाहिए तो पैर छुओ। आप लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरा आदर करते हैं, प्यार करते हैं, मुझे गले लगा लिया करो, मेरे पैर मत छुआ करो। केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा चौध आदमी।